फिर बोला, लेकिन मुझे माँ की कहानी ज्यादा अच्छी लगी। पूरी कक्षा हंस पड़ी। उस दिन शाम को जब आरव घर आया तो वह अपने खिलौनों के बीच बैठा था और सोच रहा था, अगर सूरज और चांद दोस्त हैं तो क्या मैं भी उनसे दोस्ती कर सकता हूँ। रात को उसने चांद की ओर देखा और धीरे से कहा, चांद मामा, क्या तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करोगे। तभी उसकी खिड़की से एक ठंडी हवा चली और एक हल्की सी चमक कमरे में आई। ऐसा लगा जैसे चांद ने सिर हिलाकर हाँ कहा हो। उस रात आरव ने सपना देखा। वह एक सुनहरी सीढ़ी से चांद तक जा रहा था। वहाँ तारों की परियां खेल रही थीं। एक चांदी की झील थी और चांद मुस्कुराकर आरव से बोला, तुमने मुझसे दोस्ती की है तो अब हर रात तुम्हारे सपनों में मैं रहूँगा, लेकिन याद रखना, जब तक तुम अच्छे से सोओगे तभी मैं तुम्हें सपनों में ला सकूंगा। आरव ने सिर हिलाया और सुबह उठते ही माँ को सब बता दिया। माँ हंस पड़ी और बोली, इसलिए तो कहते हैं बेटा, रात को अच्छी नींद लो ताकि तुम्हारे सपने भी सुंदर हों और सुबह नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। तारे और सपनों की परियां रहती हैं और तब से आज तक बच्चे रात को सोते हैं क्योंकि चांद उन्हें मीठी नींद के लिए बुलाता है। अगले दिन जब आरव स्कूल गया तो उसने अपनी टीचर से वही सवाल पूछ लिया, मैम, क्या सच में सूरज और चांद ने समझौता किया था। टीचर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी माँ ने बहुत प्यारी कल्पना सुनाई है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। जब धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है और खुद भी अपनी धुरी पर घूमती है तो एक हिस्सा सूर्य की रोशनी में होता है, वही दिन कहलाता है, और जो हिस्सा अंधेरे में होता है वहाँ रात होती है। आरव थोड़ा उलझा लेकिन फिर बोला, लेकिन मुझे माँ की कहानी ज्यादा अच्छी लगी। पूरी कक्षा हंस पड़ी। उस दिन शाम को जब आरव घर आया तो वह अपने खिलौनों के बीच बैठा था और सोच रहा था, अगर सूरज और चांद दोस्त हैं तो क्या मैं भी उनसे दोस्ती कर सकता हूँ। रात को उसने चांद की ओर देखा और धीरे से कहा, चांद मामा, क्या तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करोगे। तभी उसकी खिड़की से एक ठंडी हवा चली और एक हल्की सी चमक कमरे में आई। ऐसा लगा जैसे चांद ने सिर हिलाकर हाँ कहा हो। उस रात आरव ने सपना देखा। वह एक सुनहरी सीढ़ी से चांद तक जा रहा था। वहाँ तारों की परियां खेल रही थीं। एक चांदी की झील थी और चांद मुस्कुराकर आरव से बोला, तुमने मुझसे दोस्ती की है तो अब हर रात तुम्हारे सपनों में मैं रहूँगा, लेकिन याद रखना, जब तक तुम अच्छे से सोओगे तभी मैं तुम्हें सपनों में ला सकूंगा। आरव ने सिर हिलाया और सुबह उठते ही माँ को सब बता दिया। माँ हंस पड़ी और बोली, इसलिए तो कहते हैं बेटा, रात को अच्छी नींद लो ताकि तुम्हारे सपने भी सुंदर हों और सुबह नई शुरुआत के लिए तैयार रहो।